Hi guys, this video is about penny stocks. Now, what is a penny stock? A penny stock is usually a very low value stock. Its value could be less than 10 rupees. Now, these stocks are really high in risk. And क्योंकि रीज़न बीइंग इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है देन इसमें जो बिड आस्क स्प्रेड होता है दैट इज़ ह्यूज. ना इसका मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है अगर मैं अभी अपने स्टॉक्स को बेचना चाहती हूँ अभी मैं उसको एनकैश करा सकती हूँ. लेकिन पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता नहीं है. इसमें बायर्स और सेलर्स को मैच करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इस स्टॉक को एक्चुअली नोटिस किया होता है. देन द बिड आस्क स्प्रेड. नाउ बिड आस्क स्प्रेड का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाटा मोटर्स का कुछ क्वांटिटी खरीदनी है स्टॉक्स की तो आप उसमें अपना प्राइस डालोगे. आपको इमीडिएटली नहीं तो कभी ना कभी वो प्राइस मिल जाएगा क्योंकि इट विल बी क्लोज टू द मार्केट प्राइस. Now there are few frequently asked questions like can penny stocks make you rich? Is investing in penny stocks a good or a bad idea? Then which are the best penny stocks available, etc., etc. To address the first question, that whether investing in penny stocks is a great idea or not, there are various factors which you need to consider before putting your money into it. Now, firstly, see, penny stocks are really attractive investments. उनका प्राइस बहुत कम होता है तो you get very attracted to them कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो and then you are able to hold huge quantities of them. But then ऐसे बहुत सारे और चीज़ें होती हैं that are going to follow, which means इसमें टाइम फैक्टर होता है. आपको नहीं पता कि उस पेनी स्टॉक को एक्चुअली रेज करने में 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल कितना टाइम लगेगा. Then another factor is patience. Will you be able to hold your patience for that long? You could get disheartened कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स कई बार इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि आपका दिल भी बैठने लग जाता है कि यार मैं बेच देता हूँ इन सिक्योरिटीज़ को या बेच देती हूँ इन सिक्योरिटीज़ को, कोई फ़ायदा नहीं इसको रखने का अपने पोर्टफोलियो में. अगर हम पेनी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो इसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो यू हैव टू बी कॉशियस ऑल द टाइम. बहुत सारी ऐसी पंप एंड डंप स्कीम्स आती हैं, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट स्कीम्स आती हैं. पंप एंड डंप स्कीम्स होती हैं जहाँ पे स्टॉक प्राइस एकदम से इन्फ्लेट करता है और फिर एकदम से वहाँ पे सेलिंग आ जाती है एंड इट नेवर राइजेस अगेन. सो दिस इज कॉल्ड अ पंप एंड डंप स्कीम. शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट उसका टोटली ऑपोजिट होता है. जो स्कैमर्स होते हैं वो एक स्टॉक को शॉर्ट सेल कर देते हैं, मतलब एक स्टॉक को बेच देते हैं प्रायरली बोरो करके और उसका प्राइस नीचे आ जाता है तो वो इस तरीके से उसमें पैसे कमाते हैं. इवेंचुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस स्टॉक के, उनके जो वैल्यू होती है होल्डिंग्स की वो डिक्रीज हो जाती है. काफ़ी बार क्या होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं या मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो ही फॉल्स रूमर्स स्प्रेड कर देती है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में, जिससे एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है लोगों में और वो न्यूज़ हेडलाइंस बन जाती हैं. तो पीपल एक्चुअली टेंड टू ऑफन बिलीव व्हाट इज़ शोन टू देम इन द न्यूज़ एंड इसी बात का फ़ायदा वो उठाते हैं और आपके साथ एक स्कैम हो जाता है. रिवर्स मर्जर्स अलग हैं. अब इसमें क्या होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने आप को अक्वायर करवा लेती है किसी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी से टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. इससे क्या होता है, उसको वो जब मर्ज हो जाएगी तो उनकी बैलेंस शीट्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपस में मर्ज हो जाएंगी. सो जो ओरिजिनल फाइनेंशियल कंडीशन होगी उस प्राइवेट कंपनी की वो तो नहीं दिखेगी ना किसी को भी. उनको तो जो कंपाइल्ड रिजल्ट होगा वो ही देखने के लिए आएगा. तो इसलिए वो बिना कोई कॉस्ट इनकर किए, बिना लिस्टिंग का प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, बिना कोई कोई भी बिना ज़्यादा टाइम वेट किए भी वो अपने आप को अक्वायर करा के या मर्ज करवा के उन बेनिफिट्स को रीप करती हैं. बट वो कंपनीज अच्छी हैं या नहीं हैं, दैट्स अनदर क्वेश्चन. एंड वो मर्ज हो जाते हैं क्योंकि तो उनका कोई रोल ऐसा रह नहीं जाता. बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्कैम. और आपको ऐसा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमेशा कंपनीज को असेस करते हुए हमेशा देखने चाहिए कि जिन कंपनीज के साथ वो फॉलोइंग कंपनी मर्ज कर रही है या उसको अक्वायर कर रही है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे जाकर, या वो कंपनी जो अक्वायर भी हो रही है उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यूएशंस कैसी हैं. तो आपको ये भी देखना चाहिए ताकि जस्ट बिकॉज ताकि आप फॉल्स चीज़ों से बच सको. आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा
कॉमन स्कैम्स चल रहे हैं विच आर कॉल्ड द गुरु स्कैम्स। आज जिसके पास भी देखो एडवर्टाइजिंग का बजट है वो आजकल एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता है फ्रीली सोशल मीडिया पे। सो आपको ऐसे स्कैम्स से ज़रूर बचना है जो आपको ये क्लेम्स देते हैं कि आपने इतने टाइम ट्रेडिंग कर कर इतने पैसे कमा लिए, ये गाड़ी खरीद ली, आपने ये ले लिया, आपने ये एसेट्स बिल्ड कर लिया। दैट्स ऑल फॉल्स। ठीक है। So, and if anybody is preaching you or telling you or maybe forcing you to buy a stock or pressing upon the fact that this stock is really good and you should actually buy it and I am recommending you this stock, तो बहुत बार उसमें authenticity होगी नहीं. So you'll have to watch for it, do your own research before you even tend to believe what is being told and fed to you. Now there's another fraud which is called the no net sales fraud. इसमें एक कंपनी आपको अपने शेयर्स ऑफर करती है विद अ लॉक इन पीरियड कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो लेकिन इतने टाइम से पहले आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो ये हमेशा का तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत बार केस नेगेटिव ही होता है एंड आपको ऐसे ऑफर से दूर रहना चाहिए। Now, how do you deal with this, or how do you actually come to a conclusion whether to keep a penny stock in your portfolio or not? Firstly, you should be able to distinguish between the actual equity research and the promotion. बहुत बार क्या होता है बिजनेस फाउंडर्स एंड और मे बी द मैनेजमेंट न्यूज़ लेटर राइटर्स को हायर करते हैं एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा रोजी पिक्चर और अच्छी प्रोजेक्शंस बनाकर दिखाते हैं, आपके न्यूज़ लेटर्स में बेचते हैं सो दैट यू गेट फैसिनेटेड एंड यू एक्चुअली टेंड टू पूल इन सम मनी टू बाय दैट स्टॉक। बट अब वो कितना ऑथेंटिक है क्या है उसका थोड़ा सा रिसर्च में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर प्रमोशन हो रही है लेकिन जो एक्चुअली में इक्विटी रिसर्च होती है वहाँ पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जहाँ पर आप रैशनली खुद डिसाइड कर पाओ वेदर यू वांट टू पूल इन योर मनी और यू वांट टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। Then secondly, you should be able to do the management quality check, like who has founded the company, who is running it, what are their future prospects, और इनका किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग है, इनके जो लोग हैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनका करंट एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, कोई क्या फेलियर्स रहे हैं उनके पास्ट में, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन अ पेनी स्टॉक, क्योंकि आप उन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, आप उनके आइडिया को ट्रस्ट कर रहे हो जो अभी तक ब्रीड भी नहीं होना शुरू हुआ है ढंग से। देन थर्डली आपको उनके फाइनेंशियल्स को ज़रूर इवेलुएट करना चाहिए, आपको उनकी बैलेंस शीट्स देखनी चाहिए, आपको यू शुड चेक फॉर द इंक्रीजिंग रेवेन्यूज इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स विच कुड बी अ गुड साइन। देन यू शुड सी कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, कोई डेट तो नहीं है कंपनी का, या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कहीं से कंपनी ने कुछ बोरो कर रखा है पैसा अभी उसको वापस तो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें पिक्चर में आ जाती हैं। देन कंपनी के पास नेट कैश इन हैंड कितना है कि अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट आ भी जाता है तो कंपनी उसके साथ डील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उसके फिक्स्ड एसेट्स जो अगर अगर उसके पास कोई फिक्स्ड एसेट बेस अवेलेबल है तो उस पर प्रेशर तो नहीं आ जाएगा एकदम से, या कंपनी पे कोई बर्डन तो नहीं आ जाएगा। देन आपको डिस्क्लोजर्स की जो क्वालिटी है कंपनी की उनको भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि कंपनी कितना ट्रांसपेरेंटली अपना इंफॉर्मेशन आपको दे पा रही है। अगर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अवेलेबल नहीं है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है किसी कंपनी के आपके पास, या ऑनलाइन उन्होंने नहीं दिया है, तो वो किस रीज़न की वजह से नहीं दिया है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि कंपनी शायद कुछ भी नहीं कर रही है, या फिर सेकेंडली कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है या जो फाउंडर्स हैं उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी वजह से उनको फॉरबिडन किया गया है कि वो अपने प्रूफ्स या फिर अपने कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं पब्लिक को। दे कुड बी XYZ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। Also, you should look into the kind of business plan that a company has. Firstly, you should question, is it achievable? Then you should question, is it futuristic? And so these are a few filtration processes that you could follow to actually pick a good or a high quality penny stock for yourself. Now let's take a quick recap how to actually buy a penny stock.
फर्स्टली यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर रिस्क प्रोफाइल. अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा लो है तो आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का 1 या 2% से ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में होल्ड नहीं करना चाहिए. सेकेंडली, आपको लिक्विडिटी चेक करना है, आपको स्टॉक वॉल्यूम्स चेक करना है, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करने हैं. देन आपको उसके फाइनेंशियल्स को अच्छे से स्टडी करना है. यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू सेल दैट स्टॉक. अब ज़रूरी नहीं है अगर आप एक पेनी स्टॉक खरीद रहे हो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे. देर आर ऑल्सो इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को रीप करते हैं. एंड सो दिस इज़ वाई आपको पता होना चाहिए व्हेन इज़ द राइट टाइम टू सेल, एंड यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस, और थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इस सेंस में. एंड definitely you'll be able to filter couple of good stocks or couple of high quality stocks.